नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के चुनाव की। और राजस्थान के चुनावों में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की। आपको पता होगा, इससे पहले 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की 24 सीटें और एक जो है वो हनुमान बेनीवाल के गठबंधन की सीट, तो सभी 25 सीटों पे इस गठबंधन को जीत हासिल मिली थी। और जब हनुमान बेनीवाल ने एक नई पार्टी बनाई थी तो उनको लगा था कि ये राजस्थान का एक थर्ड फ्रंट होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पार्टियों से जो है, इनके भ्रष्टाचार से लोग जो है वो दुखी हो चुके हैं। इसलिए इस पार्टी का निर्माण किया गया और इनको लग रहा था कि ये पार्टी जो है वो बहुत जल्द एक बड़े लेवल की पार्टी बनेगी और हो सकता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ जो है वो पिछले 5-7 साल में हमने देखा कि कुछ हुआ नहीं। चाहे वो 2018 के विधानसभा के चुनाव हो, फिर चाहे 2019 के जो है वो लोकसभा के चुनाव हो। और लगातार ये जिस भी गठबंधन में होते हैं, उसके बाद में विपक्ष की पार्टियों को जो है ये लगातार जो है वो हमलावर होते हैं। आपने इनकी भाषा जो है वो आपने देखी है। और जब आपने देखा होगा, जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर थे, और अब जब ये कांग्रेस पार्टी के साथ है तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊपर हमलावर है, जो कि राजनीति में अक्सर देखा जाता है। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की अगर हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो पूरे राजस्थान के लिए कहना तो बहुत दूर की बात है, ये 2 से 3 सीटों पे अपना वर्चस्व रखती है। चाहे वो नागौर की सीट के कुछ शिक्कर का हिस्सा कह सकते हैं, तो ये इसी क्षेत्र में जो है वो अपना प्रभाव रखते हैं। नागौर जिस सीट से ये चुनाव लड़ते हैं उस सीट पे जो है वो जाट बाहुल्य है। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी है उम्मीदवार है ज्योति मिर्धा, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जाट वोट जो है वो दो दो भागों में बट जाएगा। एक ज्योति मिर्धा के साथ चला जाएगा और दूसरा जो है वो हनुमान बेनीवाल के साथ। लेकिन इस बार मुसीबत जो है वो कांग्रेस पार्टी की बढ़ गई। और कांग्रेस पार्टी का आपको पता ही होगा, एन केन प्रकरण। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से जो है वो एक ही स्थिति रहती है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को जो है वो चुनाव में हराना है, फिर चाहे उसके लिए उनको किसी के भी साथ में गठबंधन करना पड़े, चाहे चुनावी समीकरण उनके साथ हो चाहे उनके खिलाफ हो। और इस बार भी हमने ऐसा ही देखा कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया। और जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया तो हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे ही सवालिया निशान उठा दिया और उनको मतीरे का भार, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का मफलर ओढ़े जो है वो कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधे तौर से जो है वो एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो नागौर जिले के 3 बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसमें से एक थे तेजपाल मिर्धा। और इन तीनों को निष्कासित करने के बाद में आपने देखा कि पिछले एक दिन पहले ही जो है, जब चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को जो है वो होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में ठीक इससे पहले लगभग जो है वो 1000 के आसपास कांग्रेसी नेता जो है वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तो इसका सीधे तौर से जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव भी नहीं लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को वहां से नुकसान भी हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ये सारे जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और इसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार अगर हनुमान बेनीवाल ये है सोच रहे हैं कि उनका जो मुकाबला है वो एक तरफा होने वाला है, वो नागौर की सीट उनकी सुरक्षित है, तो इस बार जो है उनकी नागौर की सीट सुरक्षित नहीं दिखाई देती है। क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट बैंक खिसक कर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है तो फिर हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा जो है वो बड़ी टक्कर दे सकती है। मिर्धा परिवार और बेनीवाल के जो रिश्ते हैं वो आपको पता होगा, जब से हनुमान बेनीवाल राजनीति में आए हैं उसके बाद से ही जो है वो बड़े, जिसको हम कहें कि मनमुटाव के चलते कह सकते हैं हम, या बहुत अच्छे नहीं है ये भी हम कह सकते हैं। लगातार जो है वो दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और ये जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है। अब इसका जो प्रभाव है, जब हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो हनुमान बेनीवाल संकट मोचन का काम करने वाला, क्योंकि ऐसा जो है वो कांग्रेस पार्टी को लग रहा था, तो यही हनुमान बेनीवाल जो है
वो कांग्रेस पार्टी की नागौर में अब मुसीबत बन गए हैं। तो चुनाव होने के बाद में कांग्रेस पार्टी का नागौर में क्या होगा, वो आपने जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें नागौर से सटे हुए जैसे डिस्ट्रिक्ट की, तो जयपुर ग्रामीण से हमने पहले ही देखा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि लालचंद कटारिया जो जयपुर ग्रामीण सीट पे अपना वर्चस्व रखते थे, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। और उनके रिश्तेदार जो नागौर से ऑलरेडी जो है वो जाट परिवार से आते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। और हनुमान बेनीवाल वो जो है वो लगातार जो है वो हमलावर है, लेकिन इस बार उन्होंने जगदीप धनखड़, आपको पता होगा भारत के उपराष्ट्रपति है, उनको लेकर भी उन्होंने एक तीखी जो है वो आलोचना की है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। और उनका कहना है कि जगदीप धनखड़ जो है वो एक, जिसको हम कहें कि सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते, उनके पास कितना वोट बैंक है वो मैं सब जानता हूँ। मतलब हम अगर कहें तो हनुमान बेनीवाल की स्थिति यह है कि उनको सब पता है कि राजस्थान में क्या होने वाला है, लेकिन पिछले 7 साल में उनकी पार्टी नागौर से बाहर निकलकर कोई बहुत बड़ा काम कर पाई है राजस्थान में, ऐसा जो है वो लगा नहीं है। लगातार वो सपने देख रहे थे, वो अशोक गहलोत को हरा देंगे, वसुंधरा राजे को हरा देंगे, लेकिन फिर से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी या तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल जो एक बहुत बड़े, जिसको हम कहें कि उन जिनको लग रहा था कि वो एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या राजस्थान की राजनीति में जो है वो भूचाल ला देंगे, ऐसा जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी पार्टी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, अब कांग्रेस पार्टी जब उनके साथ है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बन गए हैं। अब ये मुसीबत कब तक चलेगी, कांग्रेस पार्टी जो है वो कब तक ऐसे ही करती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी पुराना इतिहास है कि जब जब वो ऐसी स्थिति में आती है तो वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है, या हम किसको कहें कि सेल्फ गोल जरूर करती है। और ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी एक परंपरा है, और उसी का हिस्सा है कि आज जो है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े जो कार्यकर्ता है, वो लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जहाँ है, सोच विचार करके इनको, जिसको कहें समझाइश का काम करने के बजाय, वो लगातार ये कहते हैं कि इनके जाने से उस पार्टी को जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कितना पड़ता है ये जो है वो जनता देख रही है, देश सब जानता है, क्योंकि वो पार्टी जो एक बार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी, आज उसकी सीटें जो है वो 40 से 42 सीटों पे लोकसभा चुनाव में आ जाती है। तो केंद्र में उनकी सीटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और लगातार राज्य दर राज्य जो है, एक दो अपवाद को छोड़ दें तो लगातार जो है वो राज्य उनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है? क्या वो हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों के साथ में जो है वो गठबंधन करेगी, या फिर खुद जो है वो एक नए, जिसको हम कहें कि रणनीति के साथ में, एक नए नेताओं के साथ में और नए विचारों के साथ में अपनी पार्टी को ऊर्जा देगी? ये कहना वैसे जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जो है वो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो इस लकीर जिसको वो पीटती आ रही है उसको रोकेगी, और कहीं न कहीं जो है वो सुधार ज़रूर करेगी। और ऐसे पार्टियों के, ऐसे नेताओं के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आपने देखा यूपी में क्या हुआ, जब भी वो यूपी में अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया तो कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ, ठीक ऐसे ही बिहार में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने वो दंश जो है वो झेले हैं। लेकिन फिर भी जो है अभी तक तो अभी लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इससे कुछ सीख रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।